चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो पहला देखिए, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? जी नहीं। पंचायत का जो शुरुआत होता है वो प्रथम सम्मेलन से होता है, और प्रथम सम्मेलन से उस दिन से उनका कार्यकाल स्टार्ट हो गया, तो 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पर बोला है कि 1 वर्ष के भीतर लाया पेश किया जा सकता है, यह क्या हो जाएगा, गलत हो गया, 1 वर्ष के अंदर नहीं लाया जा सकता। यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। जी हाँ, अगर जब अविश्वास प्रस्ताव लग गया है और उस पे वोटिंग होना है, तो जिस समय वोटिंग करेंगे, जितने भी सदस्य करेंगे, उनका 3/4 मिलना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, तब वो पास होगा। चलिए, तो ये वाला जो है वो सही है। ठीक, नेक्स्ट, यह कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। जी हाँ, यह भी कथन सत्य है। उपस्थित सदस्यों के 3/4 और कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, यह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। नहीं, 2/3 बहुमत से नहीं, 2/3 से क्या होना चाहिए आपका, अधिक सदस्यों से आपका पारित होना चाहिए। नेक्स्ट, सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है। जी हाँ, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है तो सरपंच जो है वो अपील करेगा, किनके पास, कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है, तो ये भी आपका सही रहेगा। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध 15 दिन के अंदर अपील कर सकता है। अपील तो कर सकता है, लेकिन ये 15 दिन के अंदर नहीं, वो 7 दिन के अंदर इनको अपील करना होगा। 7 दिन के बाद वो टाइम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो आपका 2, 3 और 5 जो है वो आपका क्या है, सही दिख रहा है। आपको पूछ रहे सही नहीं है, पूछ रहे हैं, तो 1 सही नहीं है, 4 सही नहीं है और 6 सही नहीं है। 1, 4, 6 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको डी में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है? सही पूछ रहे हैं, और ये प्रत्यावर्तन के बारे में पूछ रहे हैं। प्रत्यावर्तन का मतलब हम बात करें रिकॉल, है ना, या सरपंच को वापस बुलाया जाना, या प्रत्यावर्तन या रिकॉल, तीनों एक ही है। सरपंच के कार्यकाल के आधे समय के पूर्व प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। जी नहीं, ये कथन जो है वो असत्य है। जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव 1 साल के बिना नहीं लाया जा सकता, वैसे ही रिकॉल जितना कार्यकाल है सरपंच का, उसका आधा समय जब तक नहीं हो जाएगा तब तक वो रिकॉल नहीं हो सकता। ठीक है, तो शुरू में जो सरपंच के बारे में बात कर रहे हैं, तो सरपंच का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। ठीक, तो जब तक 2.5 साल नहीं होगा तब तक उनको प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मान लो जाए सरपंच जो है वो 6 महीने या साल भर के बाद कोई दूसरा सरपंच बना है, मतलब दूसरे सरपंच का कार्यकाल 4 साल का है, तो जब तक वो 2 साल व्यतीत नहीं करेगा तब तक उनका रिकॉल नहीं होगा। अगर मान लो जाए पहला वाला सरपंच ने 2 साल चलाया था, या है ना, 2 साल चलाया था और 3 साल का समय बचा था, और 3 साल में कोई दूसरा सरपंच बना है, तो दूसरे सरपंच के खिलाफ 3 साल उनका कार्य समय है, तो जब तक 1.5 साल नहीं होगा तब तक रिकॉल नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि जब तक उनका कार्यकाल आधा नहीं हुआ रहेगा, आपका प्रत्यावर्त या रिकॉल नहीं किया जा सकता। प्रत्यावर्तित करने के लिए आवेदन पर ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। जी हाँ, जब ग्राम सभा के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य लिखित आवेदन देंगे, तब रिकॉल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो ये आपका जो है वो सही है। ग्राम सभा 2/3 बहुमत से गुप्त मतदान द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकती है। जी नहीं, ये गलत है। ग्राम सभा बहुमत से गुप्त मतदान द्वारा प्रत्यावर्तित कर सकती है। वो सामान्य बहुमत है, 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। जैसे उस ग्राम पंचायत पे मान लो 1000 वोटर है, तो 1/3 वोटर मतलब आपका 333 334 लोगों के कहने पर आपका रिकॉल तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा, वोटिंग होगा। और जब वोटिंग होगा तो 1000 में से आपका आधा 500, उससे ज्यादा 501 लोग जो है वो सरपंच के विपक्ष में जब वोटिंग करेंगे तब वो रिकॉल हो पाएगा। तो 2/3 की जरूरत नहीं है, सिर्फ बहुमत की जरूरत है। सरपंच उक्त प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष याचिका पेश कर सकता है। जी हां, कलेक्टर जो है वो क्या कर सकता है,
सरपंच जो है अगर प्रत्यावर्तन के विरुद्ध में वो कलेक्टर के समक्ष अपना याचिका या अपील कर सकता है। तो ये कथन आपका जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सही पूछ रहे हैं तो 2 और 4 जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। सरपंच के बारे में बात कर रहे हैं और सही सुमेलित बोल रहे हैं। एक तरफ आपको धारा दे दिया है और एक जिस तरीके से सरपंच अपने पद से हटते हैं उसके बारे में दिया है। तो धारा 40 के तहत सरपंच को हटाया जा सकता है, रिमूवल, ठीक है। तो ये तो सही है, धारा 40 के तहत सरपंच को रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक। धारा 37 रेजिग्नेशन, जी हाँ, सरपंच जो है वो खुद से त्याग पत्र या रिजाइन कर सकता है। ये ऐसा किस पे है, धारा 37 पे है, ये भी आपका सही है। धारा 39 के बारे में बात कर रहे हैं, सस्पेंशन, निलंबन, जी हाँ, सरपंच जो है वो निलंबित हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, किस धारा के तहत, धारा 39 के तहत, ठीक। और लास्ट धारा 21 रिकॉल, प्रत्यावर्तन, ठीक, मतलब सरपंच को रिकॉल किया जा सकता है धारा 21 के तहत, नहीं, ये गलत है। धारा 21 जो होता है वो होता है अविश्वास प्रस्ताव होता है। मतलब सरपंच जो हटेगा वो कैसे हटेगा, अविश्वास प्रस्ताव से हटेगा, और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो धारा 21 पे है। रिकॉल के लिए जो दिया गया है वो 21 ए के बारे में बात करता है या 21 का के बारे में बात करता है। तो धारा 21 अविश्वास प्रस्ताव और धारा 21 ए या 21 का जो है वो रिकॉल से संबंधित है। तो सही सुमेलित नहीं है, तो वो है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। धारा 40 के बारे में बात करें, रिमूवल, हटाना, मतलब सरपंच को उसके पद से हटाना। तो सरपंच को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, जैसे वो जैसे वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो, जैसे उसकी जो योग्यता थी अब उसमें वो फुलफिल ना बैठ रहा हो। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब वो सरपंच बना तब उनको क्या करना है, एक साल के भीतर पे उसको जल वाहित शौचालय का निर्माण कराना है, ये योग्यता थी। अब वो क्या कर दिया कि उन्होंने शौचालय नहीं बनाया, तो अब उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, किससे, धारा 40 के तहत। जैसे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करना है, लेकिन अगर सरपंच ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है तो सरपंच को हटाया जा सकता है, किसके तहत, धारा 40 के तहत, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे चीज है जिसके तहत सरपंच को धारा 40 लगा करके हटाया जा सकता है। धारा 37 की बात करें, रेजिग्नेशन, तो ये सरपंच अगर खुद से स्वयं से चाहे जिस भी कारण हो अगर वो पद पे नहीं बने रहना चाहता है तो स्वेच्छा से वो क्या कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है। ये धारा 37 के अकॉर्डिंग, ठीक। सस्पेंशन मतलब निलंबित करेंगे धारा 39 के तहत। मतलब ये किस केस पे होगा, अगर सरपंच कुछ आपराधिक कार्य कर रहे हैं, जैसे हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, इस टाइप के कुछ जघन्य अपराध कर रहे हैं, तो इस केस पे सरपंच को सस्पेंड या निलंबित किया जा सकता है। ये धारा 39 हो गया। रिकॉल, जब ग्राम सभा जब नहीं चाहेगा कि सरपंच बने रहे अपने पद पे, तो सरपंच को वापस हटाना है, तो उस प्रोसेस को रिकॉल बोलते हैं। इसके लिए 1/3 जो सदस्य है पंचायत के लिए, ग्राम सभा के 1/3 सदस्य जो है वो लिखित आवेदन देंगे। उसके बाद एक गुप्त मतदान रखा जाएगा, उसमें अगर बहुमत सरपंच के खिलाफ गया तो सरपंच को रिकॉल मतलब सरपंच को हटना पड़ेगा, ठीक। और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पंचों के द्वारा लाया जाता है, ना कि जनता के द्वारा, ठीक है। तो ये रिकॉल, अविश्वास प्रस्ताव और ये रिकॉल, तो इस तरीके से देखें तो इसमें सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, किस आधार पर वो पद से हटाया जा सकता है, ये देखिए अभी पढ़े इसमें, किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। वह साक्षर नहीं है और 40 वर्ष की आयु का है, तो क्या उसको पद से हटाया जा सकता है, जी नहीं, ठीक है। अगर वो साक्षर नहीं है और 40 वर्ष की आयु का है तो उसको हटाया नहीं जा सकता। हाँ, अगर वो साक्षर नहीं है और उसका जो उम्र अगर 21 से लेकर के 30 के बीच में होता तो उसको पद से हटाया जा सकता था, ठीक है। मतलब ये है कि अगर कोई नवयुवक 21 से 30 साल का सरपंच बनना चाहता है तो उनको साक्षर होना जरूरी है, लेकिन जो 40 साल के ऊपर के व्यक्ति है उनको साक्षर होने की जरूरत नहीं है। अभी बीच में इसके पहले ही थोड़ा पहले ये प्रोसेस पहले ही था कि साक्षरता जरूरी नहीं था पंचायत के लिए, फिर संशोधन हुआ कि पंच के लिए 5वीं और सरपंच के लिए 8वीं कर दिया गया था, लेकिन 2019 में फिर से
संशोधन हुआ और उसके तहत जो ये जो शैक्षणिक योग्यता था उसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ साक्षर होना जरूरी है और वो भी किसके लिए, आपके 21 से 30 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इस आधार पर हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये तो सही है। पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया है, तब क्या उसको हटाया जा सकता है? जी हां, इस केस में उनको हटाया जा सकता है। पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी कहने का मतलब यह है कि जैसे पंचायत का किसी प्राइवेट पार्टी से कुछ विवाद है, ठीक, और उस विवाद में जो जो सेकंड पार्टी है उन्होंने कोर्ट केस कर दिया, और जो सेकंड पार्टी ने जो कोर्ट केस किया उसके तरफ से पैरवी कौन कर रहा है? आप जो सरपंच है वही कर रहे हैं। सरपंच बाय प्रोफेशन आपका वकील है समझो। ठीक है, तो अगर वो केस उसके तरफ से लड़ता है जिसमें अपने ही पंचायत के अपोजिट उसको रहना पड़े, है तो वो सरपंच पंचायत का, लेकिन पंचायत के खिलाफ खुद ही लड़ रहा है, तो ऐसे केस में उनको हटाया जा सकता है। ठीक, वह पंचायत की 3 लगातार बैठक में अनुपस्थित रहता है। पंचायत की 3 लगातार बैठक में अनुपस्थित रहने पर भी क्या हटाया जा सकता है? ठीक, वह पंचायत के प्रस्तावों का हमेशा विरोध करता है। नहीं, पंचायत के प्रस्ताव का विरोध करेगा, वो पक्ष विपक्ष के बारे में बात हो जाते हैं, तो प्रस्ताव का विरोध करेगा तो उस केस में हटाया नहीं जा सकता। ठीक, वह 6 माह में आधे से अधिक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहता है। जी हां, अगर 6 माह में आधे से अधिक पंचायत की बैठक में अनुपस्थित रहता है तो सरपंच को हटाया जा सकता है। इस वाले में उसने किसी भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। जी हां, अगर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है सरपंच ने तो उसको भी तो उस समय भी वो पद के हटाने लायक काम कर दिया है। तो इस तरीके से देखें तो ये 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और हाँ 3 भी हो जाएगा। पंचायत की 3 लगातार बैठक में अनुपस्थित रहता है तो भी हटाया जा सकता है। तो 2, 3, 5, 6 इसमें से सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 37 के तहत सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो अभी पढ़े धारा 37 त्याग पत्र। सरपंच अपना स्वेच्छा से पद से हटना चाहे तो त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, तो जनरली हम ग्राम पंचायत के बारे में बात करें तो पंच, उप सरपंच और सरपंच होते हैं। तो अगर पंच अपने स्वेच्छा से हटना चाहे तो धारा 37 के तहत वो त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको? सरपंच को। ठीक, लेकिन सरपंच और उप सरपंच त्याग पत्र जो देंगे वो देंगे कि इनको आपके संयुक्त संचालक या उप संचालक पंचायत को। ठीक, अगर हम बात करें जनपद के बारे में तो जनपद सदस्य जो है अपना इस्तीफा देंगे किसको? अध्यक्ष को। और जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस्तीफा देंगे कि इनको कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को। और साथ ही साथ में हम बात करें जिला पंचायत की तो वो किनको देगा? आपका कलेक्टर को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 40 के तहत ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को पद से हटाने हेतु अधिकृत प्राधिकारी है। धारा 40 अभी बात की है, धारा 40 के तहत सरपंच को हटाया जा सकता है। जब सरपंच कुछ असंवैधानिक कार्य कर रहा हो तो उनको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उनको पद से हटाएगा कौन? अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर, संचालक पंचायत। तो जी हाँ, कौन हटाएगा? आपका अनुविभागीय अधिकारी इसको क्या कर सकता है? सरपंच को हटा सकता है। अगर हम बात करें जनपद के बारे में तो उसके लिए कौन है? कलेक्टर है। और जिला पंचायत के लिए बात करें तो उसके लिए कौन है? आपका संचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत पदाधिकारियों का निलंबन धारा 39 से संबंधित है और अधिकारी सुमेलित है। पंचायत से संबंधित और अधिकारी सुमेलित है। जैसे धारा 39 मतलब क्या? कौन सस्पेंड कर सकता है? ठीक, तो धारा 39 में क्या है? सस्पेंशन है। सस्पेंड कौन करेगा? किनको? ग्राम पंचायत के जो पदाधिकारी है, मतलब पंच है, उप सरपंच है, सरपंच है, क्या उनको अनुविभागीय अधिकारी सस्पेंड कर सकता है? क्या जनपद पंचायत को कलेक्टर सस्पेंड करता है? और क्या जिला पंचायत को कलेक्टर सस्पेंड करता है? जी हाँ, ग्राम पंचायत के केस में अनुविभागीय अधिकारी जो होते हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं, और जनपद और जिला पंचायत दोनों के केस में कौन होते हैं? आपके कलेक्टर होते हैं। तो इस तरीके से देखें तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
ठीक है। तो जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया है तो अविश्वास प्रस्ताव में अब जब वोटिंग होने वाला रहेगा तो उस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है सरपंच के लिए लाया गया है तो सरपंच तो नहीं करेगा। ठीक। नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी, जी हाँ, नायब तहसीलदार या इसके समकक्ष अधिकारी जो है वो सरपंच के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगर हम बात करें डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी तो जनपद पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसकी अध्यक्षता डिप्टी कलेक्टर, और जिला पंचायत के केस में कौन? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर जो है वो अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर अध्यक्ष पहले किनको अपील करेगा? कलेक्टर को, संचालक को, या राज्य सरकार को, या हाई कोर्ट को? तो यहां पर हम बात करें किसके? जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है तो किसको अपील करेगा? ठीक है। तो जब सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगता है और सरपंच को लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो गलत है, मुझे पद में बने रहना चाहिए, गलत तरीके से हटाया जा रहा है, तो उसके अपील किसके पास करेगा? वो कलेक्टर के पास। मतलब ग्राम पंचायत वाले जो है वो किसके पास अपील करते हैं? कलेक्टर के पास। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो है वो किसके पास अपील करता है? संचालक के पास। और जिला पंचायत वाला जो है वो किसके पास अपील करेगा? राज्य सरकार के पास अपील करता है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर जो सरपंच है या जनपद है या जिला जो है वो अपने रिस्पेक्टिव कलेक्टर, संचालक और राज्य सरकार के पास क्या करेगा? वो अपील करेगा। मतलब प्रथम अपीली अधिकारी जो है वो यही है। अगर इस अपील में भी मतलब अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में इन्होंने वोट दे दिया, मतलब सरपंच को पद से हटा ही दे दिया, तो जो सरपंच है या जनपद है या जिला पंचायत जो अध्यक्ष है वो हाई कोर्ट की भी शरण ले सकते हैं। लेकिन प्रथम अपीली अधिकारी क्या है? कलेक्टर है। और जिला पंचायत के केस में कौन है? राज्य सरकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो इस तरीके से हमने पंचायत के निर्वाचन से संबंधित और निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखे। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।